तो स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला प्लस डिमांडेबल क्लास है सर, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था और बार बार कमेंट किया कि सर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ TiH2O का होल ऑफ 6 होल ऑफ ट्रिपल पॉजिटिव का आपको इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन है वो किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से इसका स्पेक्ट्रम शो होगा, किस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, वो सारी चीजें डिटेल में आपको समझाएंगे। पेपर के अंदर मेरे भाई ये 7.5 नंबर में आपको मिल सकता है, यानी एक लॉन्ग का टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वगैरह सब कुछ हम पहले से ही पढ़ा चुके हैं, तो आपको एक बेसिक नॉलेज होगी। और अगर नहीं भी है नॉलेज तो मेरे भाई इस पूरे क्लास को देखने के बाद आपको ओवरऑल ये तो समझ में आ ही जाएगा। देखो भाई, अभी तुम लोग 3rd सेमेस्टर में हो या जिस भी सेमेस्टर में आप इसे देख रहे हो, MJPRU में ये 3rd सेमेस्टर में है, ठीक भाई। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये जो TiH2O का होल ऑफ 6 ट्रिपल पॉजिटिव है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक हिस्सा है। हमने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरीके का, मान लीजिए ऐसे होता था K4FeCN का होल ऑफ 6। अगर यहां से ये प्लस वाला हिस्सा हटा दोगे तो जाहिर सी बात है यहां माइनस वाला हिस्सा आ जाएगा, यानी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक हिस्सा है मेरे भाई, ठीक है। अब किस तरीके से चीजें होंगी उसे ध्यान से समझना। देखो भाई, इसमें जो H2O है ये तो है बाबा। H2O मतलब उदासीन, पानी के ऊपर ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है, यानी ये न्यूट्रल लिगेंड है, यानी ये उदासीन लिगेंड है। तो जब इसके ऊपर कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब ये जो 3 प्लस दिख रहे हैं, 3 प्लस किसके हैं? इसके हैं। एक बार याद रखना, हर बार जो ऊपर दिख रहे होंगे वो इसके नहीं होंगे। मान लिया यहाँ कोई प्लस वाला होता तब एक चीज पलट जाती, मतलब माइनस वाला होता तब एक चीज अलग हो जाती, लेकिन ये न्यूट्रल है, उदासीन है। और जब उदासीन है ये मेरे भाई तो इसके ऊपर कुछ होगा ही नहीं, और जब कुछ नहीं होगा तो जो 3 प्लस किसके हैं? इसके 3 प्लस हैं। टाइटेनियम का नंबर 22 होता है मेरे भाई, तो हमने क्या करा, टाइटेनियम का नंबर लिखा 22, विन्यास बनाया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़ा होता है, यानी 3d2 4s2, ये सब आपने विन्यास खूब बनाए होंगे, ठीक। ट्रिपल पॉजिटिव का मतलब क्या है? 2 ये बाहर से चले जाएंगे, 1 यहां से चला जाएगा, तो 3d में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ध्यान से समझना, जब हमने आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताई थी तो हमने आपको बताया था किस तरीके से dd स्प्लिटिंग होती है, किस तरीके से जो d ऑर्बिटल है, नहीं बताया, हटाओ भाड़ में कहीं दुनियादारी, यहां समझो। d में मेरे भाई 5 ऑर्बिटल बनते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। जब स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग मतलब जब ये टूटते हैं तो 2 लेवल बन जाते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मेरे भाई, Eg लेवल और T2G लेवल। ध्यान से समझना क्या होता है, कैसे होता है, अभी बताएंगे, सुनो। तो अब d में मेरे भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो अब लेवल टूटते कैसे हैं? 2 डब्बे अलग हो जाते हैं, 3 डब्बे अलग हो जाते हैं। एक को कह देते हैं Eg लेवल, एक को कह देते हैं T2G लेवल। तो अब इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा एक लेवल से दूसरे लेवल में। बहुत आराम से समझाएंगे, जरा देखना यहां पे। तो हमने लिखा, अतः Ti ट्रिपल पॉजिटिव आयन के d ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए Ti ट्रिपल पॉजिटिव के ग्राउंड स्टेट का स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म 2d होता है। अब सर जी ये 2d आपने काहे के लिए लिख दिया? भैया जरा ध्यान से समझो, हमने यहाँ पे साइड में लिख के भी दिखा दिया, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखो भाई, लिखने का तरीका क्या होता है, मान लिया अगर आपके पास, हमने क्या लिखा, केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो 2d कैसे लिखा हुआ हमने जरा देखना भाई। यहाँ पे d में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। d में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब d में 1 इलेक्ट्रॉन है और वो भी क्लॉकवाइज है, मतलब सीधा इलेक्ट्रॉन है, तो जब भैया ये सीधा इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझना, जब ये सीधा इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए s की वैल्यू होगी +½ कितनी होगी? +½ s मतलब क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। आपको LS कपलिंग में भी पढ़ाया हुआ हमने, स्पिन क्वांटम नंबर s की वैल्यू +1/2 होगी अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मान होता है -1/2। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान होता है भैया 2s+1 फार्मूला होता है, 2 रखेंगे, s का मान +1/2 रखेंगे +1, 2 से 2 कटेगा, यानी 1 और 1 कितना? 2 आ जाएगा, तो इसलिए ये 2 लिखा हुआ है। और d ऑर्बिटल के लिए हमने d लिखा हुआ, क्योंकि यहां पे देखो ये क्या चल रहा है? 2 चल रहा है। ऐसे करके याद रखना, जब भी कभी 0 होगा तो क्या लिखेंगे? S लिखेंगे, 1 होगा तो क्या लिखेंगे? P लिखेंगे, सब कैपिटल है भाई, ठीक है। और 2 होगा तो क्या लिखेंगे? D लिखेंगे। देखो 2 यहां पे दिख रहा है भाई, तो इस वजह से हमने ये 2 क्या लिखा हुआ ऊपर भैया, इसे कहते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जिसे 2s+1 रख के निकाल सकते हैं, जो हमने यहां पर रख दिया। क्लॉकवाइज है तो +1/2 रख दिया, 2 से 2 कट गया, 2 आ गया तो हमने 2 लिख दिया। और भैया अभी हमने आपको बताया 0 के लिए S, 1 के लिए P और 2 के लिए क्या होगा? D होगा, तो यहां पे लिख दिया हमने ऐसे करके D रख दिया भाई, ठीक है। तो 2d इसका जो है वो इलेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हो जाएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म।
अब क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन है, पहले वो ग्राउंड स्टेट में होगा, रेडिएशन उसे मिलेंगे और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो यही हमने लिखा है, ये पेपर में आपको नहीं लिख के दिखाना, चाहो तो दिखा सकते हो, लेकिन ये हमने आपके समझने के लिए लिख दिया यहाँ पे, ठीक। ग्राउंड स्टेट में सिंगल इलेक्ट्रॉन T2G लेवल को ऑक्युपाई करता है। सर जी ये T2G क्या है, EG क्या है, भैया ये टर्म है, सिर्फ प्रेजेंट करने का तरीका, इनकी कोई फुल फॉर्म वगैरह नहीं है। अलग अलग लैंग्वेज से हम लोग अलग अलग शॉर्टकट्स ले, जैसे ऐसे करके हम लोग लेते हैं डेट होता है, उसी तरीके से अलग अलग सिंबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दो लेवल, एक T2G लेवल और एक EG लेवल मेरे भाई, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, T2G ऑर्बिटल ऑक्युपाई कर लेगा जब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ग्राउंड स्टेट में अभी वो है, फिर उसे मिलेगी एनर्जी, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट यानी EG लेवल में चला जाएगा। यानी सबसे पहले एक ही इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट में है, T2G लेवल में। ये क्या मतलब है, ये भी समझ लो मेरे भाई। मान लिया 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 डब्बे होते हैं, इधर देखो डी ब्लॉक में, यहां दिखाते हैं आपको डायग्राम से, 5 डब्बे होते हैं, 5 में से 3 देखो, 1 2 3 ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी सी कम है तो T2G लेवल, 2 की थोड़ी ज्यादा तो उसे EG लेवल बना दिया। जाहिर सी बात है जब एक ही इलेक्ट्रॉन तो पहले कहां आएगा, कम एनर्जी ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो इस समय ये T2G लेवल में होगा। अब क्या है भैया, ये ग्राउंड स्टेट, जब इसे एनर्जी मिलेगी तो ये एक्साइटेड हो जाएगा और EG लेवल में चला जाएगा। तो ये जो डायग्राम बना हुआ ये ग्राउंड स्टेट का है, और ये जो बना हुआ मेरे भाई ये एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट मतलब अब इसे एनर्जी मिल चुकी है और ये यहां से यहां पहुंच गया, ठीक। तो हमने लिख दिया इस प्रकार D1 सिस्टम का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम केवल एक बैंड शो करता है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है जो भी कहां से कहां T2G लेवल से EG लेवल में चला जाएगा, यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ये देखो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और एक बैंड हमें प्राप्त होगा, ठीक भाई। इस तरीके से देखिए स्प्लिटिंग होगी, ये 2D है, बीच में इसे बेरी सेंटर बोलते हैं। चाहो तो आप लिख सकते हो, चाहो तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी के टर्म में हम इसे दिखा रहे हैं, इसे बोलते हैं मेरे भाई बेरी सेंटर, ठीक है भाई। अब देखो क्या हुआ, दो ये कौन सा लेवल है भैया, T2G लेवल है, ये कौन सा लेवल है, EG लेवल है, मतलब ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है भाई। इस तरीके से मेरे भाई T2G से EG लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है और इस तरीके का इसका ग्राफ प्राप्त होता है। जो हाईएस्ट वैल्यू प्राप्त होती है वो कहां, 20-400 प्रति सेंटीमीटर। प्रति सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया, वेवलेंथ हो गई एक तरीके से। तो जब इतनी वेवलेंथ होगी मेरे भाई तो हाईएस्ट पीक वैल्यू हमें प्राप्त होगी, हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। लेकिन एक और आदमी थे, लिख दिया हमने, TiH2O का होल ऑफ 6 ट्रिपल पॉजिटिव में 20-400 प्रति सेंटीमीटर पर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, यानी इस समय पे हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन आपको मिल जाएगा। तथा 17-400 प्रति सेंटीमीटर पर भी मैक्सिमम होता है। क्यों, क्योंकि एक आदमी, 2 लोग थे, JT, इनका नाम क्या है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। इन्होंने बताया कि किस तरीके से सारी मतलब ऑर्बिटल्स के लिए चीजें मूव करती हैं, बहुत सारे डिस्कशन किया और उन्होंने कहा उसके बाद जो है जब ये डिस्टॉर्शन होता है तो वैल्यू कम हो जाती है। आप कभी गूगल पर सर्च करके देखना, JT डिस्टॉर्शन सबसे ऊपर ही आ जाएगा। तो इन्होंने कहा इसके चलते कुछ वैल्यू कम हो जाती है। तो कम कितनी हो गई भाई, पहले होनी चाहिए कितनी भाई, 20,300 पे मैक्सिमम मिल रहा था, इन्होंने कहा 17,400 सेंटीमीटर इनवर्स पर भी मैक्सिमम मिल जाएगा। अतः एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी 20,400 से लेके 17,400 के करीब तक जो है पूरा एक स्पेक्ट्रम है, पूरा एक बैंड मिल रहा है। यानी एक कैसा बैंड होगा, ब्रॉड बैंड स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। ब्रॉड मतलब चौड़ा, एक काफी लंबा एरिया में मिल गया, इसलिए इसे कहते हैं ब्रॉड बैंड स्पेक्ट्रम भाई, ठीक है। तो ये पेपर में अगर आ जाता है तो बहुत ही आसान है, आप आराम से बना सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ TiH2O का होल ऑफ 6 ट्रिपल पॉजिटिव। आपको करना सिर्फ इतना सा है, BD कैरियर एप्लीकेशन को अगर आपने डाउनलोड कर रखा, कोर्स में देख रहे हो आप तो कोई दिक्कत नहीं, यही PDF नोट्स में, वरना टेलीग्राम पे जाओ, BD कैरियर BSc सर्च कर लो मेरे भाई, ठीक है, वहीं पर ये PDF आपको मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करो, आज ही 5000 फॉलोअर्स हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। कल ही हो गए थे दिवाली पे, ये वीडियो तो हम अगले दिन शूट कर रहे हैं सुबह। लेकिन कुल मिला के जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हो, प्यार कर रहे हो मेरे भाई, जो भी टॉपिक्स आपको दिक्कत कर रहे हो आप कमेंट करिए, हम आपके लिए लेके आएंगे। और हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।